Assalamualaikum. Let's clear some concepts. Atomic mass, molecular mass, molar mass. एटॉमिक मास बोलते हैं मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसे हम किस तरीके से मालूम? लेट सपोज मैं तराजू ले रहा हूँ, उसमें कार्बन 12 मवाजना करने के लिए जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, और दूसरे में मैग्नीशियम को रख रहा हूँ तो मैग्नीशियम भारी हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा कार्बन रखूँगा, तब जाकर दोनों का वजन बराबर होगा। हमें मालूम है कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, तो 2 पे बराबर हो रहा है, तो इसलिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है 24 AMU हो जाएगा। इसी तरह से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, जिसे हम कार्बन 12 की मदद से हासिल कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। मोलर मास किसे कहते हैं? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स के मास को, मतलब कि 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह हों, इतने एटम्स जो सब इन बोरी में बंधे हों, इतनी तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वज़न को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। इसके दो टर्म्स आते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स ग्राम एटॉमिक मास, मतलब कि मैग्नीशियम के इतने एटम्स हो, 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23 एटम्स हों एक बोरी के बंद, अगर उनकी तौल करें तो वो हो जाएंगे 24 ग्राम। अभी यहाँ पे बात क्या है? मैग्नीशियम यहाँ पे 24 AMU है, यहाँ पे 24 ग्राम है। AMU का मतलब एक एटॉमिक मास, अगर ग्राम आ जाए मतलब कि इतने पार्टिकल्स का क्या है, ये वो मास है। अगर इसी तरह से मॉलिक्यूल की बात आए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर वाटर में 18 AMU है तो मतलब एक मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम हुआ तो मतलब इतने पार्टिकल्स उसमें आ रहे हैं। वसलाम, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।